अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद आलू, जिनको मैंने 50% बॉयल करके उसके बाद कट किया है। अदरक लहसुन पेस्ट, शिमला मिर्च अगर आपको पसंद है तो इसको भी ऐड करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी प्याज जो मैंने बाद में ऐड करनी है, और कुछ बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं इसमें भुनाई करूँगी ज़ीरा की। ज़ीरा आपने हल्की सी आंच पे जो है ना भूनना है, ताकि ये जल ना जाए। जब इसमें से खुशबू आने लगी और इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए वही बारीक कटे हुए प्याज। प्याज की भुनाई भी हल्की सी आंच पर करनी है, ताकि वो फ़ौरन से जल ना जाए। जब इनका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया, उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया अदरक लहसुन पेस्ट। 3 से 4 मिनट तक अदरक लहसुन पेस्ट की मैंने भुनाई की, जब तक इसकी खुशबू नहीं आने लगी। और जब आप अदरक की भुनाई कर रहे होते हैं, तब आप कोई भी टमाटर या फिर मसाला, पानी वगैरह ना डालें, क्योंकि फिर अदरक का जो कच्चापन है वो लास्ट तक नहीं जाता। उसके बाद मैंने ऐड कर दी इसमें वही कटी हुई टमाटर। टमाटर का मैंने छिलका उतार के कट किया था। अगर आप इसका पेस्ट बना लें तो वो भी बेटर है। टमाटर जब थोड़ी सी नरम होगी, उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्च और मसाला जात, सुरख मिर्च जिसमें शामिल थी, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया, ये सब डाल के उनकी हल्की सी बुनाई की। और अलग एक पैन में मैंने प्याज डाले, जो कि मैंने मसाले में मिक्स करने थे। उसमें मैंने डाली फिर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज को भी आपने हल्का हल्का सा फ्राई करना है। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर ढक्कन रख दिया हमने, ताकि इनको फ्राई करने के दौरान हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो जाए। शिमला मिर्च को आप हल्का हल्का सा फ्राई करके मीडियम से लो फ्लेम पर इसमें हम ऐड कर देंगे वही आलू। आलू हमने क्योंकि 50% पहले ही बॉयल कर दिए हैं, तो ये फिर जल्दी से गल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मेथी। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा मेथी पसंद नहीं, इसलिए मैं उसको कम ही डालूँगी। वो डाल के उसकी भी हल्की सी बुनाई करके, उसके बाद पहले जो हमने स्पाइसेस डाले थे वो हमने डाले थे मसाले में, उसकी ग्रेवी में। अब हम इसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये जो नमक और काली मिर्च है वो भी सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, और हल्की सी इसकी जो है ना ये फ्राई भी हो जाए हल्का सा। मसाला भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको मैं वक्फे वक्फे से चम्मच इसमें हिला रही थी, ताकि ये नीचे ना लगे। उसके बाद एक दफ़ा फिर से आप थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाएं, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी सी बन जाए। लास्ट में इसमें हम ऐड कर लेंगे 3 से 4 चम्मच दही के। दही ऐड करने से ग्रेवी भी ज़्यादा अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट भी पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर दही को भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू वगैरह। आलू को मसाले में डालने के बाद आप इसको आराम आराम से मिक्स कर लें, ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट तक आपने मीडियम से लो फ्लेम पर इसको हल्का सा भूनना है। उसके बाद इसमें पानी डाल के ऊपर ढक्कन रख के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, 5 से 6 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक आलू गल नहीं जाते। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाते रहना, ताकि ये नीचे ना लग जाए। जब हम एक चीज़ को खा खा के बोर हो जाते हैं ना एक तरीके से, तो उसको थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनाना चाहिए, फिर उसका मज़ा आता है और खाने को भी दिल करता है। इस स्टाइल से आलू बनाएं, फिर आप पुराने स्टाइल से बनाना छोड़ देंगे। इस रेसिपी को ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का। नहीं मतलब जो 2-4 लोग देखने आते हैं वो भी लाइक नहीं करते, ना कोई कमेंट करते हैं, बंदे को डिमोटिवेट ही करके रख देते हो। तो लाइक कर दिया करें, कोई कमेंट कर दिया करें। तो ये देखें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। आप इसको नान के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, दोनों के साथ बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।